हेलो एंड वेलकम टू कुमार 85। बच्चों, आज हम लोग थर्ड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिर्च का मज़ा। इसमें एक व्यक्ति होता है काबुली वाला, और उसे भूख लगी होगी तो खाने के लिए कि कुंजरिन मतलब जो सब्जियां बेचती हैं उससे कुछ चीज़ें मांगता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ ही रहा होगा आपको कि मिर्च का मज़ा मतलब वो मिर्च खा बैठता है। तो कैसे खाता है, क्या है उसका कहानी। हमने इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे काबुली वाला वो कहता है कि यहाँ पे कि काबुली वाले को लोग कहते हैं कहानी कि इसको लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में भर गया पानी, क्योंकि वो लाल लाल दिख रहा था। तो उसे लगा कि सोचा अच्छे दाने हैं, खाने में से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। मतलब कि उसे लगा कि ये जो लाल लाल फल है देखने में मीठा होगा, देखने में उसको मीठा लग रहा था, तो खाने में भी शायद मीठा ही होगा, अच्छे लग रहे थे। तो वो क्या करता है कि सोचता है कि जरूर इस किसी मौसम का ये फल है। ठीक है, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजरीन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की, दो हमको दो तोल छिमिया तक चार आने की। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुंजरीन बेचारा चौन्नी फेंकी सब्जी वाले की तरफ, मतलब जो लेडी थी सब्जी वाली उसकी तरफ फेंकी। कुंजरीन बोल रहे हैं उसको, और कुंजरीन से बेचारा ज्यों तो कुछ समझा कर बोला, लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमिया फकत चार आने की। मतलब अगर ये खाने की चीज़ है तो हमको भी तौल कर दे दो चार आने की, जितनी भी आएंगे। चार आना मतलब बच्चों बता दूं आपको, 25 पैसे की बात कर रहे हैं। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजरीन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फल का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ओके, मतलब सब्जी वाली जो होती है लेडी कुंजरिन, वो कहती हाँ ये सभी खाते हैं। और शेर भर मतलब शेर भर का मतलब उसको 150 ग्राम की बात हो रही। और मगन हुआ काबुली फल का सौदा सस्ता पाके, मतलब क्या होता है कि उसको लगता है कि बड़े सस्ते में ये फल मुझे मिल गए हैं। तो लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर, तो नदी के किनारे जाता और वहाँ बैठ करके वो चबाने लगता है उसको, मिर्ची को। यहाँ पे देख सकते हैं ये काबुली वाला मतलब काबुल एक जगह है जहाँ से व्यक्ति आया है। ओके, तो इसको यहाँ के मतलब जो कुंजरिन के बाद सब्जी लेने आई थी उसको नहीं पता एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, अनजान है इस मिर्च से, इसीलिए से वो खा बैठता है उसको। और ये बेचारी कुंजरिन उसकी बातों को समझ नहीं आता, काबुली वाले की बातों का, तो वो भी इसको ये मिर्ची दे देती है। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो कि जो काबुली वाला है मिर्ची बैठकर खा रहा हो, तभी एक सिपाही आता है और ये आपस में बात इसके कर रहा है। सिपाही इसको काबुली वाले से बोलता है, क्या बोलता है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं एक बार। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुंह मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। मतलब पहले काबुल का मर्द मतलब तो व्यक्ति, काबुल की मर्द की बात करें कि वो व्यक्ति छिमी को से क्यों मुंह मोड़े, कि छिमियों से क्यों मुंह मोड़ नहीं रहा था। मतलब वो तीखा लगने के बावजूद भी उसको खा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पैसे खर्च हुआ जिस पर उसका क्यों बिना सधाए छोड़े, मतलब बिना अच्छी तरह से खत्म किए वो क्यों छोड़े, क्योंकि उसके पे पैसे खर्च हुए थे। आगे बोल रहे हैं यहाँ पर, आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। मतलब कि मतलब तीखा लग रहा था तो दांत पीसते हुए वो मतलब रोते हुए भी मिर्ची को खा रहा था। और पता है जब तीखा लगता है तो हम सिसियाते ना, इस तरह कुछ सिसकारियाँ मारते हैं, तो वो भी सिसा रहा था और मिर्ची को खाते जा रहा था। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा है तबाही। ओके,
मतलब जो काबुली वाले से वो सिपाही कहता है कि इतने में मतलब कि बेवकूफ़ ये क्या खा रहा है और क्यों कर रहा है तबाही, मतलब अपने साथ क्यों तबाही कर रहा है कि उससे तबीयत खराब हो जाएगी। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी रात सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मतलब क्या कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं समझो, मैं काबुल का आदमी हूँ और मैं अपनी पैसा मतलब मैंने पैसे खर्च किए। पैसे खाने का मतलब है कि मैंने इस चीज़ पे पैसे खर्च किए हैं, तो मैं इसको पूरा खाकर ख़त्म करके ही रहूँगा। और इस कहानी को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। सो इस कहानी को हमने पढ़ा और बड़ा ही मज़ा आया। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर उसको भी कंप्लीट करते हैं और एक बार पढ़कर समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इसके। यहाँ पे लिखा है कैसे समझाओगे। ओके, क्या मतलब है इसका। यहाँ पे लिखा काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसने अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। ओके, चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो और एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। मतलब क्या कह रहे हैं कि आपको पर्ची पे कुछ बातें लिखी हैं, उनको लिख लेना है और लिख करके मतलब एक तरह से दमशराज, आपने गेम खेला बच्चों, दमशराज अगर नाम सुना होगा, तो उसमें क्या करते हैं कुछ पर्ची पे नाम लिखा हुआ होता है, उसको बिना बोले उसको समझाना होता है, इशारों से अपने एक्टिंग से उसको समझाना होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि आपको क्या करना है, पर्ची पे वो सारे नाम लिख लेने हैं जो भी यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ दूंगा उसको, और बिना बोले अपने साथियों को अपने दोस्तों को समझाना है। तो कैसे, जैसे कि क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि देखो मुझे, अगला लिखा है यहाँ पे कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है उसे भगाओ, मेरे दांत में दर्द है, ठीक है, चलो बाजार चलते हैं, अरे ये तो बहुत कड़वा है, चोर उधर गया है चलो उसे पकड़े, पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, उफ ये बदबू कहाँ से आ रही है, लिखा आहा लगता है कहीं हलवा बना है। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको क्या करना, पर्ची पे लिखना और अपने दोस्तों को बिना बोले इशारों से समझाना है। ओके, तो ये गेम की तरह है, आप इसे खेल सकते हो, अपने साथियों के साथ गेम कर सकते हो। चलते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ था कि सही सवाल, मतलब काबुली वाले ने कहा अगर ये लाल मिर्च चीज़ खाने की है, मतलब ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं, ये ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। ओके, तो जैसे इसे पूछना चाहिए था क्या ये कोई फल है, मुझे भूख लगी है तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ। किस तरह के सवाल उसको पूछना चाहिए था जिससे वो क्या पता वो जो सब्जी वाले को सही से समझा पाती और वो सही से मिर्ची मतलब नहीं खाता और उसका मुंह भी नहीं जलता। ओके, सो लिखा है यहाँ पे जल या जल, मतलब क्या है इसका कि मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। ठीक है, दो बार जल का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो यहाँ जल शब्द का दो अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। क्या मतलब इसका, जल का मतलब है जलना मतलब तीखा लगना, और दूसरा जल का मतलब था पानी। ओके, इसी तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनना पर ध्यान रहे वाक्य में शब्द दो बार आना चाहिए, मतलब कि आपको दो बार शब्द का इस्तेमाल करना और उसका मतलब बताना है। ठीक है, दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल, तो यहाँ पे लिखा हार, उसे हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक हार का मतलब है गेम हार जाना, ठीक है, और अगले हार का मतलब है यहाँ पे माला, ठीक है, आना। पहले चौबन्नी में 4 आना होता था, अब मगर लिखा है अब अंदर मत आना। मतलब यहाँ पे देखो आना आने इनकी चौबन्नी, आना मतलब पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आना पैसे, और यहाँ पे अंदर मत आना, ठीक है, आने की बात कर रहे हैं। अगला लिखा हुआ था सूर्य, मतलब उत्तर लिखा, सूर्य उत्तर में निकलता है और तुम्हारे उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पे वैसे उत्तर में निकलता है नहीं, यहाँ पे पूर्व में निकलता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बट वाक्य बनाए गए कोई दिक्कत नहीं। हम दो बार उत्तर का मतलब दिशा की बात करें, उत्तर दिशा, और उत्तर मतलब जवाब है।
ठीक है बच्चों, जवाब का मतलब है कि ये जवाब आपका सही नहीं है। ओके, फल, फल चुराना लेकिन अच्छी बात नहीं है, मेहनत का फल अच्छा होता है। ओके, दो बार है यहाँ पे। फल का मतलब यहाँ पे देखो, फल का मतलब सिंपल जो हम फल खाते हैं उसकी बात करें, मेहनत का फल मतलब परिश्रम की बात करें कि मेहनत का फल मीठा होता है, कि हम जो परिश्रम करते हैं, कठिन मतलब मेहनत करते हैं, तो उसका जो फल, उसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो अच्छा होता है। ओके, अगला है मगर, नदी में मगर है, मगर तुम उससे बचकर रहना। ठीक है, मगर का मतलब यहाँ पर मगरमच्छ की बात करें, नदी में मगरमच्छ है, और मगर मतलब कि परंतु तुम उससे बच के रहना, तो उससे आपको मगर का मतलब परंतु तुम उससे बच के रहना। पर ये है लिखा, पर वह यह नहीं आया, मतलब पर वह यहाँ नहीं आया, तो पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए। कहने का मतलब पर मतलब जगह की बात करें कि यहाँ पर नहीं आया, और एक पर का मतलब यहाँ पे पंख की बात कर रहे हैं कि पक्षियों के पंख नहीं काटने चाहिए, पर नहीं काटने चाहिए। छांटो, छांटो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें प्रश्न है कि कविता की वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिससे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। ओके, तो उत्तर था यहाँ पे कुंजरिन उससे बोला बेचारा ज्यों तो समझाता, मतलब कि वो अलग तरीके से बोलता था क्योंकि वो अपनी भाषाएं बोलता था, तो कुंजरी उसको समझ नहीं पाई, इससे लग रहा है कि उस तरह से अलग बोलता था। काबुली वाला कंजूस था, मतलब जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा, मतलब कि कंजूस था, किससे समझ में आता है कि उसने अपने पैसे खर्च किए थे, तो मिर्ची तीखी होने के बावजूद भी उसे छोड़ नहीं रहा था, उसे खत्म खाए जा रहा था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मिर्च बहुत तीखी थी, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भराया। मतलब क्या क्या यहाँ पे इन शब्द का कैसे पता चलता है, कौन से शब्द इसको हमने कविता में जो चैप्टर पर इसमें छांट कर लिखना था कि मिर्च बहुत तीखी थी, इसे कैसे समझ में आएगा। यहाँ लिखा है कि मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, इससे समझ में आ रहा है कि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी। अगला था कि काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता, मतलब तो वो क्यों नहीं पता कि उसको लाल लाल पतली चिमनी हो चीज़ अगर खाने की, तो इससे समझ में आता है कि उसको काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता थी। काबुली वाले ने 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। ओके, 4 आना, चवन्नी यहाँ पे बोल रहे बच्चों, मैं जो लाइन बोला था वो सही था वहाँ पे, ठीक है, कि 4 आना यानी कि 25 पैसे की बात कर रहे थे यहाँ पे। उत्तर है दो हमको सॉरी तोल, उत्तर है यहाँ पे आप लोगों का, लेकिन तो हमको 2 तोल छिमियाँ फकत 4 आने की। यहाँ फकत था बच्चों, तो फक फक लिख दिया है, तो ये आपको फकत भी कर लेना है। 4 आना, 4 आना क्या है उसको समझते हैं यहाँ पर। चवन्नी मतलब 4 आना है, और यहाँ पे 4 आना मतलब 25 पैसे भी होते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं बच्चों, आपको पता ही है। अब बताओ, देखा अठन्नी मतलब 8 आने, ठीक है, अठन्नी मतलब 8 आने यानी कि कहने का मतलब 50 पैसे होता है। एक अन्नी मतलब यहाँ पे 50 पैसे होते हैं। ओके, अठन्नी का मतलब, ठीक है, एक अन्नी मतलब 1 आना। ओके, 2 अन्नी मतलब है 2 आने, यानी कि 1 पैसे 2 पैसे इसकी बात कर रहे हैं। बाजार गए, दुकान में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद की चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम उस चीज़ का नाम नहीं पता, अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे। ओके, तो उत्तर लिखा कि हम चीज़ की ओर इशारा करते हुए पूछेंगे कि ये क्या है, इसका इस किस काम आती हैं और कितने की है। ओके, मतलब जो भी चीज़ हमें चाहिए उसको बोलेंगे, इशारे करते हुए दिखाएंगे कि वो चीज़ क्या है, इसका नाम क्या है और कितने की है, भी उससे इशारे करते हुए हम पूछ लें। ओके, बातचीत के लिए मतलब यहाँ पे प्रश्न है, जैसे काबुली वाले ने मिर्च को, यहाँ पे मिर्च लिखा बच्चों, मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। यहाँ है उत्तर आपके लिए कि काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसके लिए लाल लाल पतली छिमियों को फलियों को स्वादिष्ट फल समझ लिया था। ओके, क्योंकि काबुली वाले ने इससे पहले कभी मिर्च को नहीं देखा था, इसलिए उसको लगा था कि कोई ये फल है। दूसरा है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी। ओके, तो उत्तर है, सब्जी बेचने वाले ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्च की जरूरत होगी, इसलिए
उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दे दी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मिर्च ऐसे मसाले में यूज होता है या कभी हम खाना पकाते उसमें यूज किया जाता है, तो भी कम मात्रा में। तो उसको सब्जी वाले को लगा था कि इसको घर के अंदर काम होगा, क्योंकि ऐसा ना लगा था कि वो खाएगा डायरेक्ट ही, तो इसी वजह से उसको वो दे दिया था झोली भर। अगला प्रश्न, सारी मिर्च कहने के बाद काबुली की क्या हालत, मतलब यहाँ पे कहने नहीं, सारी मिर्च खाने के बाद, ओके, कि क्या हाल हुआ होगा। तो यहाँ पे सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। वह शिष्य करता तथा आंखों में पानी पोंछता हुआ परेशान हो रहा होगा। मतलब पता है जब तीखा लगता है तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं और हम सिसकाते हैं, जैसे कि सी करते हुए ऐसे हम आवाज़ें निकालते, तो उसी तरह से भी कर रहा होगा और परेशान हो रहा होगा। अगला यहाँ लिखा हुआ है कि अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा। उत्तर है, काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाले से टमाटर लेकर नहीं खाए होंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ फूक कर, मतलब कहने का फूक कर पीता, कहने का मतलब यहाँ पे कि टमाटर अब दोबारा उसने उसके बारे में नहीं पूछा हुआ, नहीं खाया हुआ, क्योंकि वो भी लाल दिख रहा था और उसे पता नहीं था कि क्या इसका टेस्ट कैसा है, तो वो उसको नहीं खाया हुआ, इसलिए कह रहे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, कहने का मतलब एक बार गलती करने के बाद दोबारा वो व्यक्ति गलती नहीं करता है। आगे पीछे क्या है इसका मतलब, कुंजरिन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसा भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर कुंजरिन से बोला। ओके, इस पंक्तियों को फिर से लिखो, मतलब जो लिखी नीचे गई तुमको दोबारा हमें लिखना था। हमको 2 तोल छिमियाँ फक्कत 4 आने की, तो इसको हमें सही करना था, हमको फक्कत 4 आने की तोल 2 छिमियाँ, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। लिखा हुआ तो वह खाता ही रहा मिर्च की छिम्मी को सिस्साते, देखिए मिर्च की छिम्मी को सिस्साते वह खाता रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। ओके, तो मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, इस तरह से भी इसको लिख सकते थे। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लोग कहानी एक काबुली की कहते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। मुंह में पानी, मतलब मुंह में पानी आने का क्या मतलब, यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रश्न, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है। उत्तर है, पीले पीले आमों को देखकर, नए नए कपड़े को देखकर, रसगुल्लों को देखकर, केक चॉकलेट को देखकर, कोका कोला को देखकर, पिज्ज़ा, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके देखकर मुंह में पानी आ जाता है। अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो आपके मुंह में इसको देखकर पानी आता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ पे आपको चैप्टर कंप्लीट होता हो, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़कर और समझ में भी आया होगा।